काशीपुर में तेजी से गिरते भूजल स्तर और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम काशीपुर ने जल संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। नगर में विभिन्न स्थानों पर 7 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने के बाद सोमवार को वार्ड नंबर 36 स्थित राजकीय चिकित्सालय परिसर में 8वें प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। महापौर दीपक बाली ने स्थानीय पार्षदों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि जल संरक्षण केवल आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जल संचय को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ये सोच भविष्य के लिए बेहद सुखद और दूरदर्शी। महापौर ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वर्षा के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा, हैंडपंपों और ट्यूबवेलों में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी तथा आने वाले वर्षों में काशीपुर को जल संकट जैसी समस्याओं से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर के कई अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में जल संकट गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में नगर निगम की ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि काशीपुर के नागरिकों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की एक दूरदर्शी योजना भी है। नगरवासियों ने भी महापौर दीपक बाली की इस पहल की सराहना करते हुए इसे काशीपुर के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कदम बताया। उनका कहना है कि विकास के साथ साथ जल संरक्षण पर दिया जा रहा ये विशेष ध्यान शहर के लिए एक सकारात्मक संदेश है और इससे आने वाली पीढ़ियों को बड़ा लाभ मिलेगा। हर बूंद बचाने का संकल्प ही आने वाले कल को सुरक्षित करेगा। इसी सोच के साथ काशीपुर अब जल संरक्षण की दिशा में एक नई मिसाल बनने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारे जो एल.डी. भट्ट चिकित्सालय है वहाँ पर 63,31,000 से आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस योजना का शिलान्यास किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी जल संरक्षण पर और रिसाइकलिंग वाटर रीयूज पानी का उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी प्रदेश में इस तरीके की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जल संरक्षण की एवं रिसाइकलिंग वाटर की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उसी के अनुरूप जिस तरीके से हम लोगों ने अभी कुओं के लिए भी 12 कुओं का जीर्णोद्धार और उसके वाटर को दोबारा से शुरू करने के लिए योजनाएं करी हैं लगभग 52 लाख रुपए के आसपास से। उसी के संदर्भ में हम जल संरक्षण पर पूरा ध्यान दे रहे हैं काशीपुर नगर निगम और आगे भी अभी जो हमारी रेन हार्वेस्टिंग की जो ये 8वीं परियोजना है तो और भी आगे हम इसको बढ़ाएंगे, जिससे कि जहाँ पर भी हम इस तरीके से इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना को ला रहे हैं कि उसके आसपास के क्षेत्र में भूभाग में जो हमारा वाटर लेवल नीचे चला जाता है उसको ठीक करने में ये योजनाएं सहायक बनेंगी। और सरकारी अस्पताल में जैसा कि सीएमएस साहब ने भी मुझे बताया कि इसके जहाँ पर हम इस योजना को कर रहे हैं कैंपस के अंदर वहीं पर 4 लाख लीटर का जो वाटर टैंक बनाया गया है। तो इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का योजना को पूरा करके उसको उसी से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि आसपास के पूरे क्षेत्र में जो हमारे वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे और आगे भी हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से और उनके नेतृत्व में इस तरीके की योजनाओं को पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू करते रहेंगे। सर, बात करें तो जल संचय के अलावा काशीपुर वालों को और क्या क्या फायदा मिलेगा इसका? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जल संचय ही अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जो आसपास के रहने वाले लोग या जहां पर भी तो एक समय बहुत सारे ऐसे देश में ऐसे भूभाग है जहां पर वाटर लेवल बहुत ऊंचा था और पानी की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जल संचय ना करने से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वहाँ पर प्रायोजन नहीं करने से वहाँ पर धीरे धीरे आने वाले वर्षों में जल की दिक्कत रही। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रेन वाटर से कि जो हम उसको एकत्रित करें और आसपास के भूभाग का वाटर लेवल मेंटेन रखें, तो इसी से यहाँ के नागरिकों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा कि जो आने वाले समय में आप देखते हैं कई बार नल सूख जाते हैं, कुएँ सूख जाते हैं और पानी की जो किल्लत है वो हो जाती है। तो ये अपने आप में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि इस समय आपने देखा होगा कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में धरती का इतना बुरा हाल है कि सब पानी सूख रहा है धीरे। तो ऐसे हालात को देखते हुए जिस तरीके से आज हमारे पहले भी मेरे वार्ड में पॉलिटेक्निक में एक प्लांट लग चुका है
ये रेन वाटर हाउस, और अब दूसरा ये मेरे वार्ड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। तो इसके लिए मैं अपने जो महापौर दीपक बाली जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से मेरे वार्ड नंबर 36 में काम हो रहा है, अभी हाल ही में मेरे वार्ड में गुरु ननकार साहब तिराहा बनने जा रहा है, वो भी 3.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। और ये अभी वाटर हाउस का जो इन्होंने शिलान्यास किया है बाली जी ने, महापौर ने, तो ये 63.31 का ये भी अभी आज ही शिलान्यास हुआ है। इसी तरीके से अभी बाहर भी एक हमारे वार्ड में पार्क बन रही है, वो भी 1 करोड़ 14 लाख की है। तो किसी ना भेदभाव को देखते हुए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है शहर में, और ऐसा ही काम होता रहे, ऐसे हमारे बीच में नेता की ज़रूरत है।